नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली एगारस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। उसका कोई अपना नहीं था। पति बहुत पहले गुजर चुके थे और संतान भी न थी। जीवन भर मेहनत मजदूरी कर किसी तरह पेट पालती रही। अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर वह बिल्कुल असहाय हो गई थी। वह गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। न कोई सेवा करने वाला, न कोई पूछने वाला। कभी दो रोटी मिल जाती तो खा लेती, नहीं तो भूखी ही सो जाती। लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा की लौ सदा जलती रहती। रोज सुबह मंदिर जाती, भगवान विष्णु को प्रणाम करती और एगारस माता के दिन विशेष उपवास रखती। गांव की महिलाएं जब एगारस का व्रत करती तो वह बड़े ही विधि विधान से करती। स्नान, पूजा, कथा, भजन, व्रत, उपवास। बुढ़िया के पास न तो पैसे थे, न वस्त्र, न भोग बनाने का सामर्थ। फिर भी वह एगारस माता के व्रत को कभी नहीं छोड़ती। बस जल पीकर दिन भर उपवास करती और माता से प्रार्थना करती, हे एगारस माता, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन और श्रद्धा आपके चरणों में है। गांव के लोग कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, अरे बुढ़िया, तेरे पास तो खाने को नहीं, तू कैसी पूजा करती है। लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, बेटा, पूजा तो मन से होती है। माँ को मेरी सच्ची श्रद्धा दिखती है। एक दिन की बात है, एगारस का दिन था। गांव में हर घर में व्रत की तैयारी हो रही थी। महिलाएं सज धज कर कथा करने जा रही थी। बुढ़िया ने भी मन ही मन प्रण लिया, आज चाहे जो हो, मैं व्रत करूंगी, भगवान को दीप जलाऊंगी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। बुढ़िया की झोपड़ी में छत टपक रहे थे। भूख लगी थी, शरीर कमजोर था, फिर भी उसने जल के अलावा कुछ नहीं लिया। वह कांपते हाथों से मिट्टी का दीपक जलाकर मंदिर पहुंची। मंदिर में कोई नहीं था। सबने अपनी कथा घरों में ही कर ली थी। बुढ़िया अकेली मंदिर में बैठकर विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने एगारस माता की कथा सुनाने लगी। उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, हे एगारस माता, आपने हर युग में भक्तों की रक्षा की है, मुझे भी अपनी कृपा दो। कथा पूरी होते ही अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। बुढ़िया डर गई, पर एक मधुर आवाज आई, बेटी सीता, मैं एगारस माता हूँ। तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा। तूने जो श्रद्धा दिखाई है वह अनमोल है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहती हो। बुढ़िया के आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भूख मिट जाए, तन को थोड़ा आराम मिले और मरते समय भगवान के नाम का स्मरण बना रहे। एगारस माता मुस्कुराई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तेरे शरीर स्वस्थ रहेंगे और अंत समय में भगवान श्री हरि स्वयं तुझे लेने आएंगे। तेरे व्रत से जो भी भक्त प्रेरणा ले, उन पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर एगारस माता अंतर ध्यान हो गयीं। बुढ़िया की आंखों के सामने वह प्रकाश विलीन हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बुढ़िया की झोपड़ी अब एक सुंदर सी कुटिया बन गई थी। वहाँ हर समय हल्का प्रकाश रहता। रोज कोई न कोई भक्त वहाँ भोग चढ़ाकर जाता। बुढ़िया के पास अब भोजन की कमी न थी, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, पूजा करती और आने जाने वालों को एगारस व्रत की महिमा सुनाती। धीरे धीरे गांव की औरतें उससे प्रेरणा लेने लगीं। अब वे केवल रिवाज से नहीं, सच्चे मन से एगारस माता का व्रत करने लगीं। गांव में सुख शांति बढ़ी और हर घर में भक्ति का भाव आने लगा। एक बार गांव के पुजारी ने पूछा, माँ, आप इतनी वृद्ध होकर भी इतनी शक्ति से कैसे पूजा करती हो? बुढ़िया ने हंसकर कहा, शक्ति मुझे नहीं, माँ एगारस देती हैं। सच्ची श्रद्धा हो तो सब कुछ संभव है। कुछ वर्षों के बाद एक दिन बुढ़िया ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, आज मेरी एगारस माता से मिलने की बारी है। सब हंस पड़े। माँ, आप रोज माता से मिलती हो,
पर उस दिन कुछ अलग था। वह शांत चित्त से बैठी, दीपक जलाया, भगवान का नाम लिया और आंखें मूंद ली। तभी एक दिव्य रथ आकाश से उतरा। उसमें स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। सब गांव वालों की आंखों के सामने वह बुढ़िया उस रथ पर चढ़ गई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। किसी को दुख नहीं था, बस श्रद्धा थी, विस्मय था। आज भी उस गांव में 11 के दिन उस कुटिया में लोग दीपक जलाते हैं, कथा करते हैं और बुढ़िया माता को याद करते हैं। वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है जिसे 11 माता मंदिर कहा जाता है। लोग मानते हैं कि वहाँ 11 माता की कृपा आज भी बरसती है। हे 11 माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।